हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल यूट्यूबर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टूडेंट, फाइनली जो है बिहार मेडिकल एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री का जो यूजी मैक का फॉर्म है, फॉर्म ऑनलाइन इंड हो चुका है। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार मेडिकल के थ्रू बिहार के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब फॉर्म फिलअप का डेट नहीं आएगा, 23 को मेरिट लिस्ट आने वाला है। जो भी बच्चे बिहार के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि बिहार के मेडिकल कॉलेज की कितनी फ़ी है, हॉस्टल का कितना फ़ी लगेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका काउंसलिंग के बाद हमें मैसेज आता है कि सर मेरा रैंक अच्छा था, मुझे कॉलेज नहीं मिला। एक स्टूडेंट है, उसका रैंक ख़राब था, उसको एडमिशन जो है वो मिल गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि रैंक बेस जो एक काउंसलिंग है ना, रैंक बेस काउंसलिंग के थ्रू अगर आप गुजरते हैं तो मिस कम रैंक होने के बावजूद भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो रैंक बेस काउंसलिंग होता है कि आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा। अगर आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। इसी को देखते हुए हमारे एक्सपर्ट की टीम ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। जो भी बच्चे काउंसलिंग सपोर्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का डिटेल है, आप लोग कांटेक्ट करके पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेकर के काउंसलिंग करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको काउंसलिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता है कि कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, सीट अलॉटमेंट में क्या करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद उनका एफिलिएशन खत्म हो जाता है। जैसे कि आप बिहार में देखिए, एक एमबीबीएस का कॉलेज था आरडीजीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर, उसमें एडमिशन के बाद उसका एफिलिएशन रद्द कर दिया गया था। वहीं देखिए दयानंद बीएमएस कॉलेज एक था जिसमें 29 बच्चों को फायर कर दिया गया था क्योंकि वो नीट क्वालिफाई नहीं थे। सभी लोग जानते हैं कि अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं हैं तो किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को पहले नहीं पता होती है और बाद में एडमिशन के बाद उनको प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीसीईसी ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजेस के फी स्ट्रक्चर को जारी किया है, जिसमें कि हम एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री के कॉलेजेस के फी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो बीएचएमएस बीएमएस बीयूएमएस के कॉलेजेस हैं वो आयुष से एडमिशन होता है, उसका फी स्ट्रक्चर जो है 2022 के सेशन का अभी नहीं आया है। जब भी जैसे ही कोई अपडेट आता है उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, इसकी जो फ़ी है ये देख सकते हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस का जो फ़ी है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप देख सकते हैं शिक्षण शुल्क जो है वो 3,21,000 है। उसके बाद पुस्तकालय फ़ी 45,000, परीक्षा शुल्क 30,000, विद्युत शुल्क 45,000, 54,000, अन्य शुल्क जो है वो 50,000 है। टोटल शुल्क जो है वो 5 लाख आपको पे करना होगा। कुल लाख वार्षिक मिस पर ईयर आपको 5 लाख रुपया जो है वो पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये डेंटल का है, ठीक है। डेंटल का मिस 5 लाख रुपया जो है वो सालाना फ़ी है। आपको सभी चीज़ों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट डिटेल दिया गया है, इसी पे आपको पैसा जो होगा वो सबमिट करना होगा। हालांकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपसे नामांकन शुल्क सिर्फ प्रथम वर्ष इसी शुल्क के ड्राफ्ट के माध्यम से आपको 21,000 रुपया जो है वो एडमिशन फ़ी भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है कि इस बार 5,000 रुपया जो है वो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाया गया है जो फॉर्म ऑनलाइन के समय, जो कि रिफंडेबल है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका रिफंड हो जाएगा, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो कॉलेज के फ़ी में से आपका डिडक्ट होके सारी चीज़ें होंगी। ये इस वजह से किया गया है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फालतू का फॉर्म भर देते हैं, उनका बहुत लो मार्क्स रहता है, जिनको एडमिशन नहीं लेना रहता है, वो इस वजह से किया गया है। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। इसका फ़ी जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ट्यूशन फ़ी जो है 3,75,000 पर एनम है। अगर हॉस्टल लेते हैं तो इसका 90,000 पर मंथ है, 9,000 पर मंथ है, सॉरी नॉन एसी रूम के लिए, एसी रूम के लिए 15,000 पर मंथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है
ESIC, ठीक है, ESIC जो है वो MBBS का कॉलेज है। इसकी फ़ी जो है टोटल 12,05,000 है, ठीक है, 12,05,000 है, ये पर ईयर का है, ठीक है। आपको देना पड़ेगा। ट्यूशन फ़ी जो है वो आपको 10 लाख है, एनुअल डिपॉजिट 5,000 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 है, हॉस्टल एनुअल फ़ी जो है वो 10,000 रखा गया है, ठीक है। उसका चलिए हम नीचे आते हैं। नीचे है मेडिकल कॉलेज, ये देख सकते हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 9,35,000 है पर एनम, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 9,35,000 है, और NRI कोटा के लिए $25,000 है। इसको आप 80 से मल्टीप्लाई कर दे, उतनी रुपीज़ होंगे, ठीक है। उसके टोटल अमाउंट जो है वहाँ यहाँ पे लिख जाता है 14,55,000 जो है वो पर एनम आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा कटिहार मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए हम नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें दी गई हैं। अगर आपका कटिहार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है तो इसी में आपको बैंक के माध्यम से पैसा जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। काउंसलिंग के समय भी आपको कुछ पैसे जो है वो 50,000 1 लाख के आसपास आपको DD के माध्यम से जमा करना होता है। उसके बाद देखिए गोपाल नारायण सिंह जो यूनिवर्सिटी है MBBS के लिए, इसका जो फ़ी है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ट्यूशन फ़ी है वो 10,38,000 पर ईयर है, हॉस्टल एंड मेस 3 लाख पर ईयर है, एम्यूनिटीज़ 1,50,000 पर ईयर है, एडमिशन चार्ज 50,000 है वन टाइम, सिक्योरिटी मनी जो है वो रिफंडेबल है 2 लाख रुपया है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना आपको पेमेंट करना होगा कटिहार नारायणा मेडिकल कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो। नेक्स्ट कॉलेज है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, पटना में है। इसका ट्यूशन फ़ी की हम बात करें तो 16 लाख है इंडियन रुपीज़ में। उसके बाद हॉस्टल के लिए 2 लाख मेस चार्ज एक्स्ट्रा, वेलफेयर एम्यूनिटी कंडीशन एयर कंडीशन हॉस्टल है, 2 लाख रुपया मेस चार्ज एक्स्ट्रा में लगेगा। 2 लाख रुपया सिर्फ हॉस्टल फ़ी है, मेस चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज। इसकी फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो 12 लाख पर एनम हॉस्टल फ़ी है। उसके बाद मेस की बात हम करें तो 3 लाख पर एनम मेस फ़ी है, तो टोटल मिला करके 15 लाख पर एनम, ठीक है। मानिए तो 60-65 लाख का पैकेज है। मिनिमम पैकेज बिहार में प्राइवेट मेडिकल का कॉलेज का 55 लाख से स्टार्ट होता है, ठीक है। और भी जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता जाएगा। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है सरयुग डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। इसका जो फ़ी है वो यहाँ पे देख सकते हैं 3,50,000 है, ट्यूशन फ़ी पर ईयर है। हॉस्टल की बात करें तो 72,000 पर एनम सालाना, और हॉस्टल एंड मेस का 87,000 पर एनम, ठीक है। आप जोड़ करके देख सकते हैं ये आपको 8-7 में 2 लाख के आसपास ये हो गया, हॉस्टल और मेस मिला करके 2.5 लाख से ऊपर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है श्री नारायणा मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। इस कॉलेज का जो फ़ी है वो आप टोटल फ़ी जो है वो देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको 16 लाख देना होगा, सेकेंड ईयर 16 लाख, थर्ड ईयर 16 लाख, फोर्थ ईयर 16 लाख और फिफ्थ ईयर में आपको 8 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका उसका टोटल पैकेज ऑफ 4.5 ईयर इज़ 72 लाख। देख सकते हैं श्री नारायणा मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल का 72 लाख का पैकेज है, जिसमें कि आपको अटैच बेडरूम चार्ज RS इतना रुपया पर स्टूडेंट, ठीक है। 50,000 रुपया पर AC रूम का आपको जो हॉस्टल फ़ी है वो भी देना पड़ेगा अगर आप हॉस्टल लेते हैं तब। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज है, नेक्स्ट कॉलेज की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज जो है कटिहार में है। इसकी हम फ़ी की बात करें तो एनुअल ट्यूशन फ़ी जो है इसका 9,63,000 है, ठीक है। सिख माइनॉरिटी के लिए भी 9,63,000 है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 1 लाख रुपया है जो कि रिफंडेबल है, ठीक है। आपका जब कोर्स ख़त्म होगा उसके बाद इसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज है मधुबनी मेडिकल कॉलेज। मधुबनी मेडिकल कॉलेज का देख सकते हैं जनरल के लिए 13,50,000 ट्यूशन फ़ी है, डेवलपमेंट फ़ी 50,000 है, हॉस्टल फ़ी 3 लाख, स्टूडेंट एंड सर्विस एम्यूनिटी चार्ज 50,000 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जो है वो 1 लाख है, ठीक है। ट्यूशन फ़ी पेबल ओनली चार्ज टोटल 4% ईयर, ठीक है। 4.5 साल का ये टोटल फ़ी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है, उसके बाद ये सारी जो ये देख सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी वगैरह के लिए लिखा गया है।
तो बच्चे ये था जो आपका जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं बिहार में उसका फ़ी था। गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात करें तो 1 लाख आपको ईयरली के हिसाब से लगता है, 1 से 1.5 लाख रुपया ईयरली आपको फ़ी लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। तो प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, वो या तो वो अदर स्टेट से हों, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि इंटरनली बहुत सारी चीज़ें बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पिछले साल ही आपने मामला देखा होगा कि आरजेडीएम मुजफ्फरपुर कॉलेज को मान्यता को रद्द कर दिया गया था बच्चे फ़ी जमा करने के बाद। तो ऐसे में क्या होगा, आपका पैसा भी फंस जाएगा। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट में रहते हैं तो काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन भी हो सकता है, अगर लो मार्क्स है फिर भी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बाहर के बच्चे भी अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में एडमिशन मिलने का चांस कम रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही कोई अपडेट आता है आप सबों को वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। जो भी बच्चे पेड काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं हमारे एक्सपर्ट टीम से कॉन्टैक्ट